ये कहानी है वृंदावन के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी एक लड़की आराध्या। बचपन से ही वो भगवान कृष्ण को अपना सबसे सच्चा मित्र मानती थी। उसके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं बल्कि उसकी सहेली थे। जब बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं, आराध्या अपने छोटे से कान्हा की मूर्ति के साथ बातें करती थी। कृष्णा, देखो ना, आज मैं गिर गई थी खेलते समय। सब हंस रहे थे मुझ पर मुझे पता है तुम मेरे साथ थे ना। वो घंटों मंदिर के कोने में बैठकर उनसे बातें करती, जैसे कोई सच्ची सहेली हो। जब मेरी शादी होगी ना, मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारे बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। समय बीतता गया, आराध्या बड़ी हो गई। उसकी माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। कुछ ही महीनों में उसे एक योग्य वर मिला, आदित्य। सादा स्वभाव, समझदार, पर संयुक्त परिवार। घर में बड़ी जेठानी काव्या और दूसरी जेठानी तन्वी थी। दोनों पहले से शादीशुदा, पर संतान सुख से वंचित। देखो आराध्या, ये घर नियमों से चलता है। सुबह 5 बजे उठना है और सबसे पहले रसोई संभालनी है। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। पहले कुछ महीने ठीक रहे, पर 6 महीने बीत गए और आराध्या गर्भवती नहीं हुई। अब घर का व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग बस पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, सिर्फ माला जपने से घर नहीं चलता। दीदी, मैं सब काम करती हूँ, बस थोड़ी देर कृष्णा से बात कर लेती हूँ। अगर तुम्हारा कृष्ण इतना ही शक्तिशाली है तो उससे कहो तुम्हें एक बेटा दे दे, तभी असली सम्मान मिलेगा इस घर में। उन शब्दों ने आराध्या के हृदय को छलनी कर दिया, पर उसने जवाब नहीं दिया। कृष्णा, सब कहते हैं मैं अधूरी हूँ। क्या सच में एक स्त्री की कीमत सिर्फ उसके माँ बनने से होती है? मैं शिकायत नहीं कर रही, बस तुमसे बात कर रही हूँ, जैसे हमेशा करती हूँ। आराध्या, जो मुझे सच्चे मन से मित्र मानता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता मैं। तुम्हारी परीक्षा चल रही है, विश्वास रखो। आराध्या ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर शांति लौट आई। कुछ हफ्तों बाद आराध्या, डॉक्टर ने कहा है तुम माँ बनने वाली हो। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, पर हर दिल खुश नहीं था। अगर इसका बेटा हुआ तो घर में इसका राज हो जाएगा। कुछ करना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। एक दिन आराध्या, तुम्हारे लिए केसर वाला दूध लाई हूँ। माँ बनने वाली हो, ख्याल रखना चाहिए ना। धन्यवाद दीदी, आप कितना ध्यान रखती हैं मेरा। उसे क्या पता था, उस दूध में गर्भ गिराने की दवा मिलाई गई थी। आराध्या ने जैसे ही गिलास उठाया, अचानक पास रखी कृष्ण की मूर्ति गिर गई। दूध जमीन पर फैल गया। अरे, ये कैसे गिर गया? वो समझ गई। कृष्ण ने फिर उसकी रक्षा की। आराध्या, तुम्हारे साथ छल हुआ है, पर चिंता मत करो, तुम्हारा गर्भ सुरक्षित है। जो अधर्म करेगा उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। नहीं कृष्णा, उन्हें दंड मत देना, बस उनका मन बदल देना। अगले दिन काव्या और तन्वी में भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। तुमने दवा ज्यादा मिला दी थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ही कहा था, अब सब मुझ पर मत डालो। अधर्म की जड़ में हमेशा कलह होती है और सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। देख रही हो तन्वी, घर में सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। माँ भी हर समय उसी की चिंता करती हैं। अगर उसका बेटा हुआ तो हमारा अस्तित्व कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे भी यही डर खा रहा है दीदी। हमने जो करने की कोशिश की वो भी असफल रही। लगता है सचमुच उसका कृष्ण उसकी रक्षा कर रहा है। कृष्णा, मैं जानती हूँ सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होता है। अगर ये संतान मेरे भाग्य में है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, पर घर का ये तनाव मुझे भीतर से तोड़ रहा है। आराध्या, कमल कीचड़ में ही खिलता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। अभी धैर्य रखो, समय आने पर सत्य स्वयं प्रकाश बनकर सबके सामने आएगा। दीदी, सीधे नुकसान पहुंचाना अब मुश्किल है। क्यों ना हम इसे मानसिक रूप से तोड़ दें। अगर ये स्वयं ही तनाव में रहेगी तो गर्भ अपने आप कमजोर हो जाएगा। ठीक कह रही हो। अब मीठे शब्दों से काम नहीं चलेगा। इसे हर पल ये महसूस कराओ कि ये इस घर के योग्य नहीं है। आराध्या, जरा संभल कर चलना। अभी तो बस 3 महीने हुए हैं।
आजकल की लड़कियां छोटी सी बात पर खुद को रानी समझने लगती हैं। हाँ, और हर समय मंदिर में बैठना भी कोई समाधान नहीं। माँ बनने के लिए सिर्फ भक्ति नहीं, भाग्य भी चाहिए। दीदी, मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही। जो मिला है वो भगवान का प्रसाद है। मैं बस अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रही हूँ। आराध्या, मैं सब देख रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें इस तरह बोलता है, पर मैं माँ और भाभीियों के विरुद्ध खुलकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। आदित्य, मैं तुम्हें किसी कठिनाई में नहीं डालना चाहती। बस इतना विश्वास रखो कि सत्य हमारे साथ है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है चुप रहकर भी साथ देना। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय, आराध्या, जरा जल्दी आओ, माँ बुला रही है। देखो, देर मत करना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। तन्वी हल्का सा धक्का देती है। कृष्णा, बचाओ। जैसे ही वो गिरने वाली थी, अचानक उसका पांव सीढ़ी की रेलिंग में अटक गया। वो नीचे गिरने से बच गई। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखो, हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तन्वी भाभी, आज सीढ़ियों के पास तेल क्यों फैला हुआ था और आप वहीं खड़ी क्यों थीं जब आराध्या फिसली? मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं तो उसकी भलाई ही चाहती हूँ। झूठ की आवाज हमेशा थोड़ी कांपती है, सत्य की दृष्टि उसे पहचान लेती है। कृष्णा, अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे कारण परिवार टूटे नहीं। बस इतना करना कि सत्य सामने आए, बिना किसी के विनाश के। आराध्या, न्याय और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। समय आने पर तुम्हारी करुणा ही उनके हृदय को बदल देगी। आपको अत्यधिक तनाव से दूर रहना होगा। गर्भ स्वस्थ है, पर मानसिक दबाव ठीक नहीं। परिवार का सहयोग बहुत आवश्यक है। हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर साहब। अब से कोई भी बात इसे परेशान नहीं करेगी। पहली बार काव्या के भीतर हल्का सा अपराध बोध जागा, पर ईर्ष्या भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। डॉक्टर ने साफ कहा है कि तनाव गर्भ के लिए ठीक नहीं, लेकिन अगर ये हर बात में खुद को त्याग मूर्ति दिखाएगी तो सबकी सहानुभूति इसी को मिलेगी। मुझे ये नाटक अब और सहन नहीं होता। दीदी, अब बात हमारे हाथ से निकलती जा रही है। आदित्य भी अब शक करने लगा है। अगर सच सामने आ गया तो इस घर में हमारी जगह बहुत कमजोर हो जाएगी। सच कभी सामने नहीं आएगा जब तक हम सावधान हैं। अब आखिरी दांव चलना होगा, ऐसा कि कोई उंगली भी न उठा सके और काम भी हो जाए। कृष्णा, मैं जानती हूँ हर परीक्षा के पीछे तुम्हारी लीला है, पर कभी कभी मन थक जाता है। क्या मेरा विश्वास सच में पर्याप्त है या मुझे और मजबूत होना पड़ेगा? विश्वास तब पूर्ण होता है जब भय समाप्त हो जाए। तुम्हें अभी भय की अंतिम परत उतारनी है। जो आने वाला है वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें प्रकट करने के लिए है। अगर ये मेरी अग्नि परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, पर एक प्रार्थना है, मेरे कारण किसी का पतन न हो, बस सत्य का उदय हो। अब से घर में कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। डॉक्टर ने साफ कहा है कि मानसिक शांति जरूरी है। अगर किसी को समस्या है तो मुझसे सीधे कहे। तुम हमें समझा रहे हो आदित्य? हम भी इसी घर की बहुएं हैं। क्या हमें परिवार की चिंता नहीं? सब कुछ अब आराध्या के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो इस समय सबसे नाजुक स्थिति में है, और अगर परिवार कमजोर सदस्य की रक्षा नहीं करेगा तो ये परिवार कहलाने लायक नहीं रहेगा। हमने कब उसे नुकसान पहुंचाया है? हर बार हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। कृष्णा, आज मन बहुत बेचैन है। पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। क्या ये सामान्य है या कोई संकेत है? समय निकट है, पर याद रखो, हर पीड़ा जन्म का मार्ग बनाती है। तुम्हें आज रात धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता होगी। मैं तैयार हूँ, चाहे दर्द कितना भी हो, मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। आज तूफान है, सब लोग व्यस्त हैं। अगर आज कुछ हो जाए तो कोई शक भी नहीं करेगा। डॉक्टर तक पहुंचने में भी देर लग सकती है। दीदी, कहीं बात हाथ से निकल गई तो? अगर सच में कुछ गंभीर हो गया तो ये पाप हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। या तो वो चमकेगी या हम। इस घर में दो सूरज नहीं उग सकते। आदित्य, मुझे लग रहा है दर्द बढ़ रहा है। शायद समय पहले आ गया है। कृपया घबराना मत, बस मुझे अस्पताल ले चलो।
अभी तुरंत निकलते हैं। माँ, भाभी, कोई गाड़ी तैयार करो। ये अचानक कैसे शुरू हो गया? अभी तो समय बाकी था। शायद तनाव की वजह से। हम तो चाहते थे ये खुश रहे, पता नहीं क्यों खुद को इतना थका देती है। तनाव खुद नहीं आता, कोई ना कोई कारण होता है। अभी चर्चा का समय नहीं, पहले अस्पताल पहुंचते हैं। कृष्णा, अगर आज मेरी अंतिम परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना, मेरी संतान सुरक्षित रहे, चाहे मुझे जितना भी दर्द सहना पड़े। आज तुम्हारा विश्वास ब्रह्मांड को छुएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वही आज तुम्हारे चमत्कार के साक्षी बनेंगे। मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, पर तुम्हारी उपस्थिति महसूस कर रही हूँ। ये भय अब धीरे धीरे साहस में बदल रहा है। स्थिति थोड़ी जटिल है। प्रसव समय से पहले शुरू हो गया है। हमें तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी होगी। परिवार के लोग बाहर प्रतीक्षा करें और सकारात्मक रहें। डॉक्टर, कृपया मेरी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित रखिए। मैं जो भी करना पड़े तैयार हूँ, बस उन्हें कुछ ना हो। क्या हमने बहुत दूर तक आकर गलती कर दी? अगर इसे कुछ हो गया तो ये अपराध हमें जीवन भर जलाएगा। दीदी, शायद ये सच में भगवान की परीक्षा थी और हम असफल हो गए। मुझे डर लग रहा है। कृष्णा, ये दर्द असहनीय है, पर भीतर कहीं शांति भी है। क्या ये वही क्षण है जब विश्वास जन्म लेता है? दर्द तुम्हारे शरीर का है, पर प्रकाश तुम्हारी आत्मा का। जब ये पीड़ा समाप्त होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। अभी डरो मत, बस सांस लेते रहो। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी लहरें उठें। मैं अपने विश्वास को डूबने नहीं दूंगी। हे भगवान, अगर कभी मुझसे भूल हुई हो तो उसकी सजा मुझे देना। बस मेरी आराध्या और मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। मैंने ईर्ष्या में अंधी होकर जो सोचा वो गलत था। अगर ये सुरक्षित बाहर आ जाए तो मैं सब सच स्वीकार कर लूंगी। शायद अब सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है आज कुछ अलौकिक होने वाला है। कृष्णा, क्या ये तुम हो? ये प्रकाश, ये सुगंध, ये स्पर्श, क्या आज तुम सच में मेरे सामने प्रकट होने वाले हो? अभी नहीं आराध्या, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। विश्वास को पूर्ण रूप लेने दो। जब समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई दूंगा। हे कृष्णा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज बस एक प्रार्थना है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को सुरक्षित रखो। अगर किसी की गलती है तो उसकी सजा मुझे देना। मैंने ईर्ष्या को अपने मन पर हावी होने दिया। अगर आराध्या सुरक्षित बाहर आ जाए तो मैं सब स्वीकार कर लूंगी। अब मुझे अपनी जीत नहीं, उसकी जिंदगी चाहिए। दीदी, हम कहाँ आ पहुंचे। छोटी छोटी बातों ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हम एक माँ की पीड़ा भी नहीं समझ पाए। अगर वो ठीक हो जाए तो मैं सब सच बोल दूंगी। ये हमारे बच्चे की आवाज है। कृष्णा, तुमने सुन ली कि आराध्या भी ठीक है? डॉक्टर, कृपया कुछ तो कहिए। बधाई हो, बच्चा सुरक्षित है, माँ भी स्थिर है। थोड़ी कमजोरी है, पर खतरा टल चुका है। ये वास्तव में चमत्कार जैसा था। धन्यवाद डॉक्टर, और धन्यवाद प्रभु। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। आज मैंने सच में विश्वास की शक्ति देखी है। कृष्णा, तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने हर पीड़ा में तुम्हारी उपस्थिति महसूस की। ये जीवन तुम्हारा प्रसाद है। मैं इसे सदैव सहेज कर रखूंगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी रक्षा बना। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस तुम्हारे साहस को पूर्ण रूप दिया। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई आराध्या। अगर ये तुम्हारी लीला थी तो मैं कृतज्ञ हूँ। बस एक वरदान देना, मेरे कारण किसी के मन में द्वेष न रहे, सबके हृदय में प्रेम जागे। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने ईर्ष्या में अंधी होकर आराध्या को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया भाभी? हमने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया। क्या हमारी खुशी तुम्हारे लिए इतनी असहनीय थी? गलती सिर्फ दीदी की नहीं थी, मैंने भी साथ दिया। हमें लगा अगर आराध्या कमजोर होगी तो हम मजबूत दिखेंगे, पर आज समझ आया प्रेम बांटने से बढ़ता है। आज अगर कुछ बुरा हो जाता तो ये अपराध हमें जीवन भर तोड़ देता, लेकिन शायद कृष्णा ने हम सबको दूसरा मौका दिया है। अगर आराध्या मुझे क्षमा कर दे तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगी। मैं अब इस घर को तोड़ने नहीं, जोड़ने का संकल्प लेती हूँ।
काव्या दीदी, मैंने सब सुन लिया। अगर कृष्णा ने मुझे क्षमा का मार्ग दिखाया है तो मैं कैसे मन में द्वेष रख सकती हूँ। आज से सब पुरानी बातें समाप्त। तुम सच में हमें माफ कर रही हो? इतनी बड़ी गलती के बाद भी? तुम्हारा हृदय सच में बहुत विशाल है। माँ बनने के बाद मन में कटुता के लिए जगह नहीं बचती। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ऐसे घर में पले जहाँ प्रेम हो, प्रतिस्पर्धा नहीं। आज मुझे समझ आया कि शक्ति शोर नहीं करती, वो क्षमा में प्रकट होती है। आराध्या, तुमने इस घर को नया जन्म दिया है। आज ये घर सच में धन्य हुआ है। मैं स्वयं आरती करूंगी। ये बच्चा हमारे लिए सिर्फ वारिस नहीं बल्कि नया आरंभ है। देखिए ना कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे इसे सब पता हो कि इसने घर में कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया है। ये हमारे विश्वास की जीत है। जब सब कुछ टूटता सा लगा तब इसी ने हमें जोड़े रखा। कृष्णा, तुमने कहा था प्रकाश जन्म लेगा। सच में आज ये घर भीतर से उजाला महसूस कर रहा है। दीदी देखो, बिना हवा की भी दीपक की लौ इतनी तेज कैसे हो गई? क्या ये कोई संकेत है? शायद ये हमें याद दिलाने आया है कि इस घर में अब से द्वेष नहीं रहेगा। ये सच में कृष्णा की कृपा है। वो कभी दूर नहीं थे, हम ही अपने भय में उलझे थे। आज सब स्पष्ट है। जब मन से ईर्ष्या हटती है तभी घर मंदिर बनता है। तुम सब ने परीक्षा पार की, अब ये परिवार प्रेम का उदाहरण बनेगा। आज मुझे लगता है जैसे हमने नया जीवन शुरू किया है। ये सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं, हमारे रिश्तों का पुनर्जन्म है। मैं वचन देती हूँ, अब से इस घर में तुलना नहीं होगी। हम सब मिलकर इसे प्रेम और सम्मान से भरेंगे। शायद यही असली जीत है, जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल दें। कृष्णा, तुम मेरी सहेली ही नहीं, मेरी शक्ति हो। आज से ये बच्चा तुम्हारी कृपा की कहानी सुनकर बड़ा होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ, जहाँ क्षमा है वहाँ मेरा निवास है, और जहाँ प्रेम है वहाँ हर अंत एक नए आरंभ में बदल जाता है।